पूर्वांचल की सीटों को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर काशी कॉरिडोर, हर मुद्दे पर बीजेपी आगे रहने की कवायद में दिखाई दे रही है। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। समर, पूरा रास्ता बताइए, प्रधानमंत्री का ये काफिला कहां कहां से होकर गुजरता हुआ? अन्य उद्घाटनों के लिए पीएम आते हैं तो सीधा वहीं जाते हैं, लेकिन जब जब वक्त चुनाव का होता है, रोड शो होता है। समर, देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है। अगर आप रास्ते की बात करेंगे तो वाराणसी की 3 विधानसभा है क्षेत्रों की बात करें तो कैंट, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में रोड शो जो है हो रहा है, जो टाइम का थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इसकी शुरुआत जहाँ से हुई है उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से हुई है और ये दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगा। रोड शो तो रूट अगर मैं बताऊँ आपको, ये मलिया चौराहे, आवाज नहीं आ रही है समर, मुझे लगता है कि वहां पर कि इतनी भीड़ है, मुश्किल हो रहा है। समर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू की तरफ जाएंगे और बीएचयू गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा बनी है वहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण करेंगे। और प्रधानमंत्री आपको बता दूं, रात्रि विश्राम भी आज काशी में ही करेंगे और कल जो है वो आज इस तरह से रोड शो में वो ताकत झोंक रहे हैं। कल एक जो है रैली होने वाली है जिसमें अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए इस तरह से नजर आएंगे। 26 घंटे को प्रधानमंत्री काशी में रहने वाले हैं आज और कल मिला के। कल जो है आखिरी चुनाव की कैंपेनिंग का आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि कैंपेनिंग में कोई भी कमी रह जाए, इसीलिए उन्होंने वाराणसी को अपना घर बना लिया है और चंदौली जौनपुर में भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। जी समझ, हर अभी तक जितने भी आप एक्सपर्ट से जो जमीन पर है सबसे बात कीजिए, कांटे की टक्कर दिखाई देती है। इसीलिए हर बार कहा जा रहा है कि अब ये जो आखिरी का फेज है ये निर्णायक साबित हो सकता है। वैसे भी हर, चाहे वो 14 हो, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पूरी ताकत इसी तरह रोड शो के जरिए झोंकते हैं। लेकिन अगर वाकई आखिरी फेज निर्णायक है तो उसमें बीजेपी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के जरिए एक संदेश देने की कोशिश में दिखाई दे रही है। 17 का जो चुनाव था या 14 का जो चुनाव था उसमें चीजें कुछ चरणों के बाद क्लियर हो गई थी। और मुझे लगता है यूपी में हाल में ये पहला चुनाव होगा जब आपके 6 चरण हो चुके हैं, पर आप ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स हैं, मैं खुद हूँ, ग्राउंड पे बताना बहुत मुश्किल है कि सरकार किसकी बन रही है। एक कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आखिरी चरण अभी हालांकि बचा हुआ है और तभी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की जब बात होती है तो खाली काशी नहीं है, उसमें मऊ, गाजीपुर है जहां पर अच्छा खासा मुक्तार अंसारी का वोट बैंक है। तो इसलिए ये टक्कर जो है बहुत कांटे की कही जा रही है। राजभर वोट है जो सपा के पास है बताया जा रहा है और संजय निषाद जो है निषाद वोट है वो बीजेपी के पास है। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है देखना यह है नॉन यादव ओबीसी किस तरफ जाता है। इस बार आप देख सकते हैं पिछली बार भी नॉन यादव ओबीसी की सरकार बनाई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। इस बार भी नॉन यादव ओबीसी बहुत क्रूशियल फैक्टर प्ले करने वाला है यहाँ पर। और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री ने काशी को अपना गढ़ बना लिया है और ये 26 घंटे आप मान के चलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का या निशा लगाया जाएगा तो शायद सीएम योगी भी उनके साथ लेंगे। पर पूरी जो एक तरह से जो भार है चुनाव का आखिरी चरण के स्पेशली, उसको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर ले लिया है। ये 26 घंटे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है और जो प्रधानमंत्री इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ रोड पर जाकर विजुअल के जरिए अगर देख रहे हैं तो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हम लगातार रोड शो रहे हैं, तो वो देखने वाला है। लोग खाली सड़कों पर नहीं है, लोग अपनी बैल्कनीज में हैं, लोग अपने छतों पर हैं, जो कॉम्प्लेक्स के शॉप बने हैं लोग वहां से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को कि हाँ हमने देख लिया प्रधानमंत्री के सामने से। ऐसे लोग भी हमें रास्ते में मिले हैं। तो ये जो एक तरह से प्यार कहें, फैन फॉलोइंग कहें, पॉपुलैरिटी कहें, वो जो फैक्टर है वो काशी में जरूर है। काशी को इस बार बीजेपी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काशी में हमेशा से रही है और इस बार भी ऐसा लगता है चाहे कांटे की टक्कर कही जा रही हो पर काशी जो है वो बीजेपी की तरफ रहने वाला है। हालांकि पूर्वांचल पूरा जो है उसमें बहुत कांटे की टक्कर होनी है और कहते हैं जैसा कि पूर्वांचल में किला जिसने ध्वस्त कर लिया सरकार उसी की बनती है। 17 में भी यही हुआ, 12 में भी यही हुआ और चाहे मायावती थी उस टाइम भी यही हुआ। पर देखने वाली चीज अंजना इस बार ये है कि दलित वोट कहाँ जाता है। नॉन यादव ओबीसी की तो हम बात कर रहे हैं पर दलित वोट जो मायावती का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है क्या वो बच रहा है, और अगर वो बच रहा है तो किधर जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है या सपा की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बायपोलर कहा जा रहा है। मुझे लगता है नॉन यादव ओबीसी के पास दलित जो है इस चुनाव की तस्वीर क्लियर करेंगे कि बीजेपी सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी। जी